अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि एग्ज़ाम्स में किस तरह आएगा, कैसे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो आप कुछ हमें आइडिया दें कि किस तरह होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ मेरे पास थे, तो मैंने कहा चलें ये आपको करवा देती हूँ कि आपको ज़रा आइडिया हो कि हमने किस तरह के एमसीक्यूज़ मैं बनाती हूँ या किस तरह का आएगा, तो आपके लिए आसानी हो प्रिपरेशन में। ये तो पहले से बने हुए थे, तो अभी तो जब मैं बनाऊँगी तो मेरे माइंड में क्या पता और क्या चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड होगा, इसी तरह होगा, बस हेरा फेरी से। तो बस आपको आइडिया हो, ये नहीं है कि ये तो पूरे कोर्स से कुछ भी नहीं है। 10 एमसीक्यूज़ हैं, तो आपके 50 एमसीक्यूज़ का होगा। और अच्छी सी तैयारी करिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। जो कुछ मैंने कोई सिंगल टर्म भी, कोई सिंगल फार्मूला भी है मैंने जो करवाया हुआ है, तो उसको मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेस्ट एमसीक्यूज़ हैं आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे है आपका जाना पहचाना, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है इंटीजर फ्लोर फंक्शन। ये जो नीचे से क्लोज्ड है, तो इससे आपने याद रखना है इंटीजर फ्लोर फंक्शन। इसके करीब तरीन जो छोटा इंटीजर है आपने वो लिखना है। आल्दो इसका और दूसरा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वो उसकी डेफिनेशन में आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू दिस नंबर। तो इसके करीब तरीन नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर है -4.5, और इसके करीब तरीन जो छोटा इससे नंबर है वो कौन सा होगा। नेगेटिव नंबर्स जितने बड़े होते हैं उतने ही छोटे होते हैं, उनकी वैल्यू छोटी होती है। तो आप अगर रियल लाइन इस तरह समझ नहीं आती तो रियल लाइन पर ड्रा करें -4.5, और उससे छोटा उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे नंबर होगा, तो वो आपके पास होगा उसके करीब तरीन इंटीजर। एक और बात याद रखनी है, आपने इंटीजर लिखना है, नॉट रियल नंबर या कोई और। इंटीजर आपके पास होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो आपके पास -5 इज़ द नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू दिस नंबर। और नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर सीलिंग फंक्शन, और ऊपर से ये क्लोज्ड है, तो इससे आपने याद रखना है इसके करीब तरीन जो बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है। 6.3 है, तो इसके करीब तरीन जो बड़ा इंटीजर है वो है 7। ये इसका आंसर 7 है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, और यहाँ पे इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अच्छा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं कि इसके करीब तरीन जो इंटीजर्स हैं -4 भी हैं, -5 भी हैं, तो इसकी डेफिनेशन को याद रखते अगर आपको याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और 4.5 कुछ स्टूडेंट्स इसको, जो तुक्के वाले स्टूडेंट्स होंगे, इसको समझेंगे कि ये मार्ड है। जिन्होंने देखा नहीं होगा तो ये 4.5 पे क्लिक करेंगे, मतलब इसको राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इसके करीब तरीन इंटीजर्स 7 भी हैं, 6 भी हैं, और जो मार्ड समझेगा तो वो 6.3 करेगा। नेक्स्ट आपके पास है f(x) इक्वल्स टू x³ + x² - 1 इज़ डैश फंक्शन। आपके पास ये इवन फंक्शन है, आड फंक्शन है, या पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, जब आप -x यहाँ पे फंक्शन में पुट करें, x की जगह -x, तो यहाँ पे फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे -x पुट करके देख लें, जहाँ जहाँ पे x है -x पुट करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये -x³ हो जाएगा, क्योंकि पावर आड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन से भी चेंज हो जाता है। इवन तो नहीं है। आड तब होता है कि अगर आप -x पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करें और माइनस साइन कॉमन लें, तो आपके पास जो फंक्शन अंदर रहता है वो f(x) होना चाहिए। यहाँ पे आप सॉल्व करके देख भी लें कि जब आप -x पुट करेंगे -x³ आ गया, ठीक है। यहाँ पे x पुट करें, -x पुट करेंगे तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो जब आप यहाँ पे तो आप पुट इन कर सकते हैं -1m। जब आप x कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो -1 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। -f(x) आना चाहिए, लेकिन f(x) नहीं आ रहा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से ये आड फंक्शन भी नहीं हुआ। और ये जो पीछे ऑप्शन रह गया है, अगर ये ना आपके पास इवन है ना आड है, तो आपके पास यहाँ पे नन ऑफ दीज भी हो सकता था। और मैंने पोलिनोमियल का ऑप्शन दिया है, ये पोलिनोमियल भी है, इसकी पावर्स आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या होता है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है द डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ डैश।
अगर आपको इस तरह नहीं याद कि इसकी डोमेन क्या है, तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के मैंने आपको ग्राफ सिखाए थे, तो आप उसके ग्राफ्स को देखो। आप देखेंगे कि सारी की सारी जो रियल लाइन है, जो एक्स एक्सिस है, जब आप ग्राफिकली देखते हैं, जब जो एक्स एक्सिस है उसके रिस्पेक्टिव उसके सामने सारे के सारे वैल्यूज़ के सामने उसका ग्राफ बना हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब हम इंटरवल में लिखते हैं तो वो डिनोट कर रहा होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसकी रेंज क्या होगी, जिस हिस्से में आपका कर्व बन रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफिकली जब आप उसको देखेंगे तो आपका कर्व ऊपर ही पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही बनेगा, तो हम कह सकते हैं 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इसका इमेज बन रहा है, तो इसकी रेंज आपके पास 0 से इन्फिनिटी होगी, डोमेन नहीं होगी। डोमेन सारी की सारी रियल नंबर्स के लिए इसका इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का तो कहीं जिक्र ही नहीं है डोमेन रेंज में। तो नेक्स्ट आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 8 10। लिमिट के क्वेश्चंस हमने किए हैं, बहुत डिटेल में काम किया है, सिर्फ इसी को एक को याद नहीं रखिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कांस्टेंट की लिमिट जब आप फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिमिट कुछ भी हो, कांस्टेंट अगर यहाँ पे फंक्शन आ गया तो फिर आप क्या करोगे, कांस्टेंट उसी तरह रहता है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आंसर आएगा 10। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, और यहाँ पे भी ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 6 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये तो आपको फार्मूला से याद होंगे तो फिर ही आप कर सकोगे। डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का क्या है, सीकेंट एक्स और टेन एक्स। माइनस टेन एक्स इसका नहीं है, ना माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स है, ना काट एक्स है। इसका डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट और टेन है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है काज ऑफ 4x, और काज ऑफ 4x की इंटीग्रेशन मैंने आपको इसका एक फार्मूला लिखवाया है कि काज ऑफ kx इंटीग्रेशन हो तो हमने क्या करना होता है, इसकी इंटीग्रेशन तो वही है, साइन में ही आएगी, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4। ये जो आपका नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है होता है, रियल नंबर जो भी है, इसको हम डिवाइड भी करते हैं। तो काज ऑफ 4x, काज की इंटीग्रेशन आपके पास साइन होती है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो साथ में प्लस c भी आएगा, और ये जो नंबर होता है इसको हम डिवाइड भी करते हैं। तो साइन 4x ओवर 4 लिखें या 1 ओवर 4 इंटू साइन 4x लिखें, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है x ओवर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखें आप, ये तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का आपके पास इंटीग्रेशन किसकी होती है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह x है। तो आप देखें यहाँ पे लॉग यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में फंक्शन का देखें डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इजीली हम लॉग वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो हमने बहुत सारे काम इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस में तो हमने बहुत ही लॉग वाले फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 ओवर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ओवर 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आएगा इसका, तो 1 ओवर 2 बाहर लिखेंगे, वही जो हमने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। देन आपके पास 9th है, यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन। और देन आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। ये हमने इस आइडेंटिटी का प्रूव भी किया है बाय यूजिंग लोपिटल्स रूल। तो इसका आंसर तो आपको आंखें बंद करके आना चाहिए। इसका आंसर क्या है, राइट ऑप्शन, मैं नहीं बता रही। और x नंबर 10 आपके पास जो MCQs है, चलें बता देती हूँ, इसका आंसर 1 है, ऑप्शन 1 इज़ द राइट ऑप्शन। Given f of x equals to x minus 3 over x plus 5, then dash is vertical asymptote। सबसे पहले एक आपके पास फंक्शन है, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है। हमने एसिम्प्टोट किए हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स भी फाइंड करना सीखे हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स भी फाइंड करना सीखे हैं। तो एक तो ये बात कि वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी क्रॉसिंग x वैल्यूज़, तो आपके पास ये x इक्वल्स टू कोई वैल्यू आपके पास आएगी, एक बात तो ये। तो y वाली वैल्यूज़ तो नहीं है यहाँ पे, तो x वाली देखते हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट का मैंने एक आसान तरीका आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके और x की वैल्यूज़ निकाल लें, वो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू -5 आएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट ऑप्शन।
तो ये तो थे आज मैंने कुछ MCQs थे तो नोट डाउन यहाँ पे एज ए टेस्ट MCQs की फॉर्म में किए हैं कि आपको ज़रा आइडिया हो जाए किस तरह का होगा आपके MCQs होंगे। तो अच्छी सी तैयारी करिएगा। ये तो बहुत आई थिंक ये मेरे पिछले जो मैंने कैलकुलस का सब्जेक्ट पढ़ाया था वो मिड्स और उसके आपके पास ऑब्जेक्टिव में उसमें होते हैं ब्लैंक्स भी होती हैं, ट्रू फॉल्स भी होती हैं। तो 5 MCQs मैंने उठा के यहाँ पे नोट किए हैं, बनाया है, 10 MCQs बने हैं। तो जो जो कुछ मैंने करवाया अब ज़ाहिर है आपका सारा ही MCQs की बेस पे पेपर होगा, मार्किंग होगी, तो कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा किस तरह के MCQs होंगे कैलकुलस के। तो इंशाल्लाह अच्छी सी तैयारी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।